मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को पहले से ज़्यादा अब ध्यान करने की आवश्यकता है। पुराने ज़माने में ऋषि मुनि महात्मा ध्यान किया करते थे, लेकिन अब कहीं उससे ज़्यादा हमें ध्यान करने की आवश्यकता है। अब हम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगे हैं। किसी भी चीज़ में फोकस करना लगभग असंभव सा हो गया है। बेवजह मन हमेशा भटकता रहता है। मन किसी भी चीज़ में अब लगता ही नहीं है। लगाने की कोशिश भी करी जाए तो सब कुछ व्यर्थ। लेकिन क्या आपने इस बात पे कभी ध्यान दिया है कि आखिर मेडिटेशन क्या है? आखिर क्यों इसकी इतनी प्राथमिकता दी जाती थी? क्या सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाने का नाम ध्यान है? क्या ध्यान सिर्फ साधु संत और महात्माओं के लिए ही था? नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान हर उस इंसान के लिए है जो अपनी मन, अपने शरीर की शोर से थक चुका है। क्योंकि आज की दुनिया में इंसान बाहर से जितना आधुनिक हुआ है, अंदर से उतना ही बेचैन भी हो गया है। उसके पास साधन बढ़ गए हैं, लेकिन शांति की कमी हो गई है। लेकिन रात के समय सोते समय उसका मन शांत नहीं रहता। यही कारण है कि आज की ध्यान की आवश्यकता पहले से कहीं ज़्यादा आज है। क्योंकि ध्यान कोई धर्म नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, बस ये मन को समझाने का एक कला है, अपने भीतर उतरने का मार्ग है। और आज हम इसी विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे कि ध्यान आखिर ज़रूरी क्यों है, ध्यान कितने प्रकार के होते हैं, इसके लाभ क्या है और कैसे ध्यान इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक साधु जो अपने सत्य के मार्ग की खोज में निकला था, एक झोला लिए हुए पहाड़ी दुर्गम रास्तों पे चलता बना। लेकिन रात के समय उसका मन बेचैन हो गया, वो भटक सा गया। उसके मन में हजार सवाल आने लग गए कि आखिर वो क्यों निकला है, किस उद्देश्य के साथ उसने सब कुछ त्याग दिया। उसके मन में बेचैनी बढ़ी। अब वो उलझ गया, अब वो चिंतित था। उसकी आंखों से नींद गायब थी। ज़्यादा सोचने की आदत अब उसके दिमाग में घर कर चुकी थी। इस सवाल का जवाब पाने के लिए जंगल में एक और महात्मा से मिला जो बड़े ही बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना शिष्य बना लें, मैं आपकी सेवा करूंगा, आप मेरे समस्या का समाधान कर दीजिए। वो महात्मा मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम खुद से नहीं मिलोगे तब तक तुम्हारे सवालों को कोई जवाब नहीं है। तुम्हें ये बात समझनी होगी कि ध्यान खुद से मिलने की ही एक कला है, और जब तक तुम खुद से नहीं मिलोगे तब तक तुम भटकते रहोगे। तुम्हें समझना पड़ेगा कि वास्तव में ध्यान का अर्थ है अपने पूरे अस्तित्व को वर्तमान क्षण में ले आना। क्योंकि सामान्य रूप से मन हमेशा भटकता रहता है, या तो अतीत में रहता है या भविष्य में रहता है। लेकिन ध्यान हमें वर्तमान में जीना सिखाता है, और यही वर्तमान जहाँ असली जिंदगी और शांति मजबूत है। अब मैं तुम्हें ध्यान के प्रकार बताता हूँ। सबसे पहला ध्यान, मंत्र ध्यान। इस ध्यान में किसी विशेष मंत्र से लगातार जाप किया जाता है। वो मंत्र कुछ भी हो सकता है। वो ओम से शुरू होती है क्योंकि उस ध्वनि में ऊर्जा होती है, और जब एक ध्वनि को बार बार दोहराया जाता है तब मन बिखरी हुई ऊर्जा को धीरे धीरे सही दिशा में लाने की कोशिश करता है, और यही ध्यान की एकाग्रता को और गहरा बना देता है। इस तरीके को काफ़ी समय पहले से उपयोग किया जा रहा है, लेकिन ये केवल ध्यान मन को शांत नहीं करता, बल्कि भीतर से एक सकारात्मक ऊर्जा का भाव पैदा करता है। फिर उसने कहा, गुरुदेव क्या इससे बात बन जाएगी? तब गुरुदेव ने कहा, तुम आजमा के देख लो। वो कई दिनों तक लगातार ध्यान करता रहा, लेकिन अभी भी उसे समस्या का समाधान नहीं मिला। वो ध्यान करता, मन में उसकी हजारों चीज़ें चलती, कभी घर की बातें, कभी रिश्तों की बातें, कभी वो बातें जिसको सब कुछ छोड़ के वो निकल चुका था। लेकिन उसके सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले। उसने कहा, गुरुदेव मुझे अभी भी समाधान नहीं मिला, मैं क्या करूं? तब गुरुदेव ने कहा, अब मैं तुम्हें ध्यान के दूसरे प्रकार को बताता हूं। यह है श्वास ध्यान। इस ध्यान में मनुष्य को अपने श्वास पे ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। अपनी सांस की एक एक धाराओं को संचित करना पड़ता है। उन्हीं पे तुम्हारे मन को एकाग्र करना पड़ता है। तुम अब इसका अभ्यास करो। वो श्वास ध्यान को अभ्यास करने के लिए चल पड़ा। कई दिन तक उसने अपने श्वास पे ध्यान दिए, लेकिन सांस कितनी आई कितनी गई, इससे ज़्यादा उसके मन में सवाल थे, जिन सवालों के जवाब मिलने से नहीं रहे। उसने कई दिन कोशिश करने के बाद वो फिर से वापस आ गया और बोला, गुरुदेव इस बार भी बात नहीं बनी। मैंने कई दिन ध्यान करने की कोशिश करी, लेकिन कोई हल नहीं मिला। मैं अब भी चिंतित हूँ। तब गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हें ध्यान के तीसरे तरीके के बारे में बता रहा हूँ। ये ध्यान है विपश्यना ध्यान।
जिसका अर्थ है चीज़ों को वैसे ही देखना जैसी वास्तव में है। इसमें इंसान अपने विचारों और अपनी भावनाओं को बिना रोके, बिना पकड़ने सिर्फ उन्हें देखने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसे ये समझ आने लगता है कि उसके विचार नहीं है, ये केवल उसका साक्षी है। और यही इंसान को उसके भय और उससे मुक्ति देने की शुरू कर देता है। उसने कहा, मैं समझा नहीं। गुरुदेव ने कहा, तुम अपनी समस्या है लेकिन तुम उस समस्या को मुझे दे दो। उसने कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं भला अपनी समस्या आपको कैसे दे सकता हूँ। गुरुदेव ने कहा, जब तुम वो समस्या मुझे दे नहीं सकते तो फिर वो है कहाँ, मुझे तो कहीं कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही। उसने कहा, गुरुदेव ये समस्या मेरे अंदर है, वो मेरे विचार हैं जिनसे मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ। गुरुदेव ने फिर उसे 3 दिन के लिए विपश्यना ध्यान के लिए भेज दिया। इस बार उसे न श्वास पे फोकस करनी थी और न ही इस बार कोई मंत्र जाप करना था। लेकिन वो 3 दिन तक सिर्फ आंखें बंद करके चुपचाप कैसे बैठे। 2 मिनट बाद वो घबराने लगा। उसका मन फिर विचारों से भर गया और इस बार सिर्फ यही सोच रहा था कि आखिर ये क्या चीज़ है, आखिर गुरुदेव मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। कई दिन अभ्यास के बाद भी कोई बात नहीं बनी। उसका मन उलझा ही रहा। सारी चीज़ें व्यर्थ चली गई, कोई हल नहीं मिला। फिर वो गुरुदेव के पास आया और बोला, गुरुदेव मैं अब थक चुका हूँ, अब कृपया करके आप मुझे बताइए कि इससे कैसे मुक्ति मिले। तब गुरुदेव बोले, जो है उसे स्वीकार करो, तुम इस बात को मानो जो है अब यही है। ये चौथा है प्रेम करुणा ध्यान। इसमें इंसान के भीतर प्रेम और दया की भावना को विकसित करता है, पहले खुद के लिए, परिवार के लिए, फिर उन चीज़ों के लिए जिससे उसे शिकायत है और अंत में पूरे संसार के लिए जो खुद तक सीमित नहीं है। धीरे धीरे इंसान का व्यवहार, उसके संबंध, सोच, ये सब कुछ बदल देता है। फिर गुरुदेव ने आश्रम में अपनी गाय ले आए। अब वो गाय की सेवा करने लगा, उसके गोबर साफ करता, उसके रहने खाने की व्यवस्था करता, चारा काट के ले आता, सब कुछ करने लगा। अब उसका मन व्यस्त था। उसे बाकी ध्यान तो कारीगर नहीं हुए, लेकिन प्रेम का ध्यान उस पर काम कर गया। उन्होंने कहा, ये सब ध्यान का ही खेल है। उसने कहा, मैंने इतनी योजनाएं बनाई, इतनी चीज़ें करी, लेकिन मन में शांति नहीं मिली। आखिरकार आप ये सब पहले क्यों नहीं करवा दिए। उन्होंने कहा, ध्यान हर किसी पे लागू नहीं होता, हर किसी के ध्यान का अलग परिस्थिति होती है। तुम मन को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे तो मन कभी नहीं रुकेगा। मन एक घोड़े की तरह है, इसे अगर तुम जितना रोकोगे ये उतना ही भागेगा। इसीलिए इस पे तुम्हें काबू पाना है, न कि इसे जबरदस्ती रोकना है। फिर उन्हें कहा, फिर मन पे काबू पाने का तरीका क्या है। गुरुदेव ने कहा, प्रयास करते रहो, निरंतर प्रयास करो, मन काबू में आ जाएगा।